ऐसे सोचते रहता है जब एक औरत उस नदी के किनारे अपनी मटके में पानी भरने आती है। पानी पीते उस राक्षस को देख बाप रे, राक्षस राक्षस ऐसे जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। हा हा हा, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मुझे देख कोई डर से भाग जाता है। अगर मुझे हमेशा ऐसे खुश रहना है तो मुझे इसी नदी के किनारे रहना होगा। ये सोच के वो राक्षस उस नदी के किनारे मौजूद एक पेड़ के ऊपर जाता है। उस औरत के जोर से चिल्लाने के कारण गांव वाले सारे अपने घरों से बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों इतने जोर से चिल्ला रही हो? ऐसे पूछने पर जो कुछ भी उसने देखा उसे बताती है। अरे डरो मत, दोपहर के समय को गर्मी में इतने दूर चल के जाने की वजह से तुम्हें ऐसे लगा होगा, बस ये तेरा वहम है। ऐसे सभी उस घटना को आसानी से लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। शाम को 4 औरतें मटके लेके उसी नदी के किनारे पानी भरने बात करते हुए जाते हैं। वो राक्षस उस पेड़ से इन औरतों को आते देख सोचता है, वो औरतें इसी नदी के किनारे आ रहे हैं, उन्हें यहाँ आने के बाद मैं बहुत डराऊंगा। हा हा हा। ऐसे सोचकर उनके वहां आने तक का इंतजार करता है। जब वो नदी के किनारे आके मटके में पानी भरते हैं तब वो राक्षस नदी में प्रवेश करके उसका चेहरा नदी के बाहर रख देता है। उसे ऐसे रखते हुए देख चारों औरतें जब उस राक्षस के चेहरे को देखते हैं तो किनारे की ओर भाग चलते हैं और अचानक वो राक्षस उन औरतों के सामने आके खड़े होता है। राक्षस का डरावना अवतार देख वो औरतें डर से कांपने लगते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे नदी से पानी लेने आए? अब से यहाँ अगर कोई पानी भरने आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कह के वो राक्षस गायब हो जाता है। बाप रे, राक्षस राक्षस ऐसे जोर से चिल्लाते हुए वो 4 औरतें गांव की ओर भागते हैं। उन औरतों की चीखें सुन के गांव वाले सारे बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ दीदी, क्यों इतने जोर से चिल्ला रहे हो तुम लोग? और तब वो औरतें गांव वालों को सब कुछ बताते हैं। इसका मतलब दोपहर को उस औरत ने सच ही कहा था। हाँ, हमने खुद हमारी आंखों से उस राक्षस को देखा है, वो दिखने में बहुत भयानक था। तो उस नदी के पास वाकई ही एक भयानक राक्षस है। अब से कोई भी उस तरफ नहीं जाएगा। क्या सच में राक्षस होता है? तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है, पर अगर हमने इन बातों का यकीन माना तो फिर पानी के लिए बहुत कष्ट लेना होगा। इसीलिए हम सब उस नदी के पास जाकर देखेंगे। अगर वहां राक्षस नहीं है तो हम हमेशा की तरह उसी नदी से पानी भर सकते हैं। हाँ हाँ सही है, वहां जाकर देखेंगे। ये फैसला करके सभी गांव वाले मिलकर नदी की ओर बढ़ते हैं। नदी से कुछ दूर सभी देखते हैं कि एक आदमी नदी के किनारे पे मौजूद पेड़ के नीचे झूला झूल रहा है। रुको सभी, देखो वहां नदी के किनारे उस पेड़ के नीचे कोई झूला झूल रहा है। हाँ हाँ, वहां झूला झूलते हुए नजर आ रहा है। चलो जाकर देखते हैं कि उस झूले पे कौन है। और जब सभी उस पेड़ के पास जाकर देखते हैं तो उन्हें बड़ा भयानक राक्षस को झूला झूलते हुए देख दंग रह जाते हैं। तो यहाँ सच में एक राक्षस है। अब से हम यहाँ पानी भरने नहीं आ सकते हैं। ऐसे फैसला करके सभी वहां से चले जाते हैं। तब से गांव वाले सारे उस तरफ जाने से ही डर जाते हैं।
और पानी मिलना मुश्किल हो जाने पर बहुत दुखी होते हैं। ऐसे बहुत दिन गुजर जाते हैं और गांव वाले भी कोई उस नदी के तरफ नहीं जाते हैं। हमेशा इस नदी से कोई ना कोई पानी भरने आते जाते हैं, मगर अब कोई इस तरफ नहीं आ रहा है। बहुत दिनों से गांव वालों का वहां नहीं आने पर नदी बहुत डर जाती है। ये सब खुशी से झूला झूलता हुआ राक्षस देख के कहता है, हा हा हा, ये नदी अब मेरा है। जब तक मैं यहाँ हूँ इस गांव के लोग यहाँ नहीं आएंगे। सिर्फ मैं इस नदी से पानी पी सकता हूँ। तुम भी तो इस नदी के किनारे पहली बार अपनी प्यास बुझाने ही तो आए थे। हाँ तो? पर तुम तो आभारी भी नहीं हो इस नदी का। जिस नदी ने तुम्हारी प्यास बुझाई, तुम उसी पे कब्जा करके किसी को भी पानी पीने नहीं दे रहे हो। इस गांव वाले डर के मारे यहाँ नहीं आ रहे हैं और ये बात मुझे बहुत खुशी दे रहा है। अगर मुझे ऐसे ही खुश रहना है तो मुझे ऐसे सबको डराना ही होगा। नदी और राक्षस की बातें वहां से गुजर रहे एक साधु सुनते हैं। दूसरों को डरा के खुशी लेने वाले और राक्षस, क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पानी ना भरने के कारण गांव वाले कितना तकलीफ ले रहे हैं? मुझे उनके तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी खुशी की पड़ी है। अपनी खुशी के लिए दूसरों को बेवजह तकलीफ देने की तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं अपनी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। मुझे सवाल करने के लिए तुम होते कौन हो? मैं किसी से नहीं डरूंगा। कम से कम उस नदी के दुख को देख के तुम्हें बदलाव नहीं आया? तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। ऐसे कह के वो साधु उनकी शक्तियों का उपयोग करके उस राक्षस को श्राप देकर उसे एक पत्थर के रूप में बदल देते हैं। दूसरों को डरा के खुशी लेने वाले तुम अब दूसरों को पानी लेके खुश होते हुए देखोगे और दुखी रह जाओगे। ये कह के वहां से चले जाते हैं। राक्षस को श्राप देकर उसे पत्थर के रूप में बदलना वहां के रहने वालों में से एक देखता है और जाके सारे गांव वालों को बताता है। तब से सभी गांव वाले कोई तकलीफ के बिना नदी के पास जाके पानी लेके खुशी से जीते हैं। ये देख पत्थर के रूप में मौजूद राक्षस को उसकी गलती का एहसास होता है और नदी गांव वालों को उसके पास आके पानी भरते देख बहुत